नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शुचि प्रसाद। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की पेश की योजना, देश की युवा शक्ति पर जताया भरोसा। भारत निर्वाचन आयोग की टीम आज शाम पहुंचेगी रांची। राज्य में चल रहे मतदाता परीक्षण कार्यक्रम की कल होगी समीक्षा। नक्सली मुठभेड़ में शहीद झारखंड जगुआर के सब इंस्पेक्टर अमित कुमार तिवारी का पैतृक गांव पलामू के तोलरा में राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। और झारखंड में कमजोर हुआ मानसून, राज्य के कई हिस्सों में हल्की और मध्यम दर्जे की होगी बारिश। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बल देकर कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। 77वें स्वतंत्रता दिवस पर कल लाल किला के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने देश की क्षमता, उपलब्ध संसाधनों और विशेषकर युवाओं की ताकत के आधार पर यह दावा किया। मेरा अखंड अतुट एक निष्ठ विश्वास है कि 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, मेरा देश विकसित भारत बन के रहेगा। और ये मेरे देश के सामर्थ्य के आधार पर कह रहा हूं, मेरे उपलब्ध संसाधनों के आधार पर कह रहा हूं, और सबसे ज्यादा मेरी युवा शक्ति के भरोसे कह रहा हूं, मेरी माताओं बहनों के सामर्थ्य के भरोसे कह रहा हूं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी बल दिया कि अगले 5 साल इस आकांक्षा को साकार करने का एक महत्वपूर्ण सुनहरा अवसर होगा। उन्होंने कहा कि भारत एक निर्णायक मोड़ पर है और उसमें कोविड महामारी के बाद उभर रही एक नई विश्व व्यवस्था को आकार देने की क्षमता है। श्री मोदी ने देशवासियों को अगले 5 वर्षों में उज्जवल भविष्य के साथ नए भारत का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि निष्ठा, पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देकर भारत को विकसित देश बनाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में 13.5 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर आए हैं तथा नव मध्यम और मध्यम वर्ग का हिस्सा बन गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि आज दुनिया प्रौद्योगिकी आधारित है और भारत इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि सरकार सीमावर्ती इलाकों तक रेडियो सिग्नल की पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में काम करेगी। उन्होंने कहा कि 1 साल की अवधि में 4G की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए इन क्षेत्रों में हजारों टेलीकॉम टावर लगाए जाएंगे। श्री ठाकुर कल लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए और सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट गांव के लगभग 330 सरपंचों को संबोधित करते हुए ये बातें कही। राज्य में चल रहे मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की टीम आज शाम रांची आएगी। इस टीम में सीनियर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा, सीनियर डिप्टी कमिश्नर नीतेश व्यास, मनोज कुमार साहू, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद आनंद, अंडर सेक्रेटरी तनुज कुमारी और सेक्शन ऑफिसर देवेश कुमार शामिल रहेंगे। यह टीम कल राज्य के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेगी। इस दौरान सभी जिलों के उपायुक्तों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाएगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रवि कुमार ने बताया कि आयोग की बैठक को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में शहीद हुए सब इंस्पेक्टर अमित कुमार तिवारी का आज पैतृक गांव पलामू के तोलरा में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर सांसद वीटी राम, आईजी राजकुमार लकड़ा, पुलिस अधीक्षक रेशमा रमेशन सहित सैकड़े लोग मौजूद रहे। इससे पहले देर रात लगभग 2 बजे शहीद का पार्थिव शरीर तोलरा गांव स्थित उनके घर पहुंचा था और अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ जुटने लगी थी। गढ़वा जिले में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत युवाओं को रोजगार प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई युवा रोजगार योजना है। इस योजना के तहत सभी ग्रामीण क्षेत्र के गरीब युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब युवाओं को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराना, रोजगार को अस्थायी बनाना और आजीविका में उन्नति के लिए सक्षम बनाना है। गढ़वा जिले में इस योजना के तहत पिछले 12 अगस्त को पहली खेप में 32 युवाओं का चयन कर उन्हें विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण के लिए बाहर भेजा गया है। ये युवा रांची और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। योजना की जानकारी देते हुए गढ़वा के उप विकास आयुक्त राजेश कुमार राय ने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत गांव में रहने वाले युवाओं को जागरूक किया जाता है। योग्यता के आधार पर कुशलता विकसित करने के लिए युवाओं का चयन होता है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उनकी समाधि सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और अनुराग सिंह ठाकुर तथा अन्य प्रमुख नेताओं ने भी श्रद्धासुमन अर्पित किए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि वे 140 करोड़ देशवासियों के साथ अटल जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अटल जी के नेतृत्व ने राष्ट्र की प्रगति और विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। अपने ट्वीट संदेश में राज्यपाल ने कहा कि विश्व पटल पर एक आदर्श की प्रतिमूर्ति माने जाने वाले इस महान व्यक्तित्व ने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा और मानव कल्याण में समर्पित कर दिया। उनके आदर्श और विचार सदैव सबके लिए प्रेरणादायी हैं। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सहित अन्य भाजपा नेताओं ने भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। गोड्डा नगर थाना क्षेत्र में कल रात सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने कुछ देर के लिए गोड्डा हंसडीहा मार्ग जाम कर दिया। आज अधिक मास यानी मलमास का समापन हो रहा है। कल संक्रांति के बाद 18 अगस्त से सावन का दूसरा पक्ष शुरू हो जाएगा, जो 31 अगस्त को रक्षाबंधन के साथ समाप्त होगा। दूसरे पक्ष में 2 सोमवारी 21 और 28 अगस्त को मनाई जाएगी। सावन के दूसरे पक्ष में देवघर के बाबा मंदिर में अधिक भीड़ जुटने की संभावना है। इधर राजकीय श्रावणी मेला को लेकर आज सुबह जलार्पण शुरू होते ही बाबा मंदिर परिसर बोल बम के नारों से गुंजायमान रहा। जिला प्रशासन के सहयोग से सभी श्रद्धालुओं को अर्घा के माध्यम से सुगम और सुरक्षित जलार्पण कराया जा रहा है। झारखंड में मानसून कमजोर पड़ता जा रहा है। मानसून विभाग के अनुसार राजधानी रांची सहित कई जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। रांची में आज दिन भर बादल छाए रहेंगे। वहीं राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। यहां मानसून अब तक कमजोर रहा है। गोड्डा जिले में 1 जून से 15 अगस्त तक सामान्य से 14% कम बारिश हुई। गोड्डा कृषि विभाग एवं कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को कम बारिश में खरीफ की खेती करने के तरीके और मोटे अनाज तथा सब्जियों की खेती करने के तरीकों से अवगत कराया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की पेश की योजना, देश की युवा शक्ति पर जताया भरोसा। भारत निर्वाचन आयोग की टीम आज शाम पहुंचेगी रांची। राज्य में चल रहे मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम की होगी समीक्षा। नक्सली मुठभेड़ में शहीद झारखंड जगुआर के सब इंस्पेक्टर अमित कुमार तिवारी का पैतृक गांव पलामू के तोलरा में राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। और झारखंड में कमजोर हुआ मानसून, राज्य के कई हिस्सों में हल्की और मध्यम दर्जे की होगी बारिश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।